तो इस वीडियो में हम जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि आने वाले जो साल है मतलब 2023 इसमें कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा वो हमें पता चले। और इसीलिए सबसे पहले हम कंपनी का जो बिज़नेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये कंपनी प्रीमियरली बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑपरेशन और एंड मेंटेनेंस सर्विस, साथ ही में मैन पावर एंड कंसल्टेंसी सर्विस, और उसके साथ ही में इंसिडेंटल सर्विस है कंपनी पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को प्रोवाइड करती है। और ये सब देखने से पता चलता है कि ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में काम करती है, जो कि इस सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनियों के परफॉर्मेंस है वो बहुत ही वॉलेटाइल और ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमने देख लिया, लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है उसके बारे में भी हमें देखना पड़ेगा। और इसके लिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें मार्च 18 में कंपनी का सेल्स अगर हम देखेंगे तो ये 3800 था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 4000 करोड़ के ऊपर गया। लेकिन इसके अगले 2 साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में एक बड़ा ड्रॉप हुआ, जो कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी में देखने को मिलता है। और इसके बाद मार्च 22 में कंपनी का सेल्स बढ़कर फिर से 858 करोड़ का हुआ, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का सेल्स है वो 2000 करोड़ के ऊपर गया है। तो कंपनी का जो तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के परफॉर्मेंस बहुत ही अप एंड डाउन होते हुए देखने को मिलते हैं, जो कि इस कंपनी के हमें परफॉर्मेंस में भी देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी का जो सेल्स है वो कभी भी बहुत ही अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से कंपनी का जो शेयर है वो भी बहुत ही अप एंड डाउन होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये रिस्क हमें इस कंपनी के बारे में अभी देखने को मिली है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 18 और 19 में कंपनी का एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपेरेटिवली कम हुआ था, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी प्रॉफिटेबल थी। इसके अगले 2 साल मार्च 20 और 21 में कंपनी का एक्सपेंस सेल्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ, जो कि इसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये 2 साल कंपनी लॉस में गई। लेकिन इसके अगले 2 साल में फिर से कंपनी ने अपना जो सेल्स है वो एक्सपेंस के ज़्यादा किया, जो कि इसकी वजह से कंपनी फिर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ कर पाई। तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंपनी का सेल्स की तरह ही उसके नंबर से वो भी हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले, जो कि ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस को अनस्टेबल बना रहा है। और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये मार्च 18 में 26% का था, जो कि इसके अगले साल बढ़कर 42% का हुआ। लेकिन इसके अगले 2 साल फिर से लॉस मेकिंग हुआ, और इसके अगले 2 साल फिर से कंपनी ने इसको प्लस में जनरेट किया। तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहा है, जो कि कंपनी के ग्रोथ के लिए ये भी बहुत ही निगेटिव साइन है। और इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे, जिसमें मार्च 18 में कंपनी का नेट प्रॉफिट -537 करोड़ का था, उसके अगले साल -304, इसके अगले साल -1500, इसके अगले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट में लॉस 937 करोड़ का रहा। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 2600 करोड़ का रहा, और उसके अगले साल मतलब अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 70 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में सिर्फ 292 करोड़ का था, लेकिन इसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अभी हमें 2600 के ऊपर देखने को मिला है। तो ये कंपनी का जो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है वो कंपनी के अदर इनकम की वजह से हुई है, क्योंकि मार्च 22 में कंपनी ने अदर इनकम 2900 के ऊपर किया था। इसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट में इस मार्च 22 में हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिली थी। तो कंपनी का अदर इनकम है उसके नंबर से वो कभी भी बहुत ही कम और ज़्यादा होते हुए देखने को मिलते हैं, जो कि अभी हमें इस कंपनी के अदर इनकम का जो सेगमेंट है उसमें देखने को मिला है। और मार्च 22 के बाद कंपनी का अदर इनकम में बड़ी गिरावट हुई, जिस रीज़न की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो मार्च 22 के कंपेरेटिवली बहुत ही बड़ा ड्रॉप होकर 70 करोड़ पर आया है। तो कंपनी का अदर इनकम की वजह से कंपनी ने मार्च 22 में एक अच्छी ग्रोथ की, ना कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वजह से, जो कि ये भी हमें ध्यान में रखकर चलना चाहिए। तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट में कंपनी ने एक साल अच्छी ग्रोथ ज़रूर की है, लेकिन वो कंपनी के अदर इनकम की वजह से हुई है, ना कि कंपनी के मेन बिजनेस की वजह से। तो इसी वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस हम देखेंगे तो मैक्सिमम अभी भी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहा है। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर में भी अगर हम देखेंगे तो इसी अदर इनकम की वजह से मार्च 22 में ग्रोथ हुई है, उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी इसमें भी मैक्सिमम लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। तो इस कंपनी का
जो बिज़नेस है उसकी वजह से कंपनी के सेल्स में बहुत ही बड़े अप एंड डाउन हमें होते हुए देखने को मिले, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस को कभी भी बहुत ही ऊपर नीचे कर सकता है। और इसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस में कंपनी के परफॉर्मेंस है वो हमें बहुत ही अप एंड डाउन और मैक्सिमम लॉस मेकिंग होते हुए देखने को मिले, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी का रिजर्व देखेंगे, तो ये सितंबर 22 में -4000 करोड़ के ऊपर है। और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का अगर हम बोरेंग्स देखेंगे तो सितंबर 22 में कंपनी के ऊपर 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बोरेंग्स है, जो कि कंपनी ने मार्च 18 के बाद अगर हम देखेंगे तो 4,000 करोड़ का कम किया है। लेकिन अभी भी कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के रिजर्व लॉस मेकिंग है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर 10,000 करोड़ का बोरेंग्स है। तो ये कंपनी के ऊपर इतना जो बोरेंग्स है उसकी वजह से कंपनी को कंसिस्टेंट बहुत ही जो इंटरेस्ट रेट है वो चुकाना पड़ता है, जिसकी वजह से कंपनी नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। और इसी रीज़न की वजह से अगर आने वाले समय में कंपनी को एक अच्छी ग्रोथ करनी होगी तो इस कंपनी को अपना जो बोरेंग्स है वो कहाँ से कंसिस्टेंट कम करना पड़ेगा और इसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो रिजर्व लॉस में गया है वो कंपनी को फिर से पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा। और उसके साथ ही में कंपनी के ऊपर अभी 10,000 करोड़ का बोरेंग्स है, उसकी वजह से ये कंपनी कभी भी हमें बैंकरप्ट भी होते हुए देखने को मिल सकती है। और इसी वजह से कंपनी का जो शेयर है वो हमें डीलिस्ट भी होते हुए देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से इस कंपनी में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो भी हमें होते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसी वजह से कंपनी का जो बैलेंस शीट का सेगमेंट है वो भी इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिला है। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो 43 है, जो कि इसके अगले 2 साल ये बहुत ही लॉस मेकिंग हुआ है। लेकिन मार्च 21 और 22 में फिर से कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो कंपनी ने पॉजिटिव में जनरेट किया है। लेकिन कंपनी के नेट कैश फ्लो ज़रूर 2 साल प्लस में कंपनी ने जनरेट किया है, लेकिन मार्च 21 के कंपेरेटिवली फिर से कंपनी का नेट कैश फ्लो ड्रॉप हुआ है। और कंपनी का अगर मैक्सिमम नेट कैश फ्लो भी देखेंगे तो ये कभी प्लस में जनरेट होता है और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर से अगले साल ये लॉस मेकिंग होता है, जो कि ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए अनस्टेबल देखने को मिला है और ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से एक नेगेटिव साइन है। तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो भी आने वाले समय में कंसिस्टेंट पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा, तभी कंपनी आने वाले समय में एक स्टेबल परफॉर्मेंस कर पाएगी। और उसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज देखेंगे तो मार्च 22 में ये 199 है, जो कि मार्च 21 में सिर्फ 2 थे और उससे पहले 412, इससे पहले 37। तो कंपनी के एक साल डेप्टर डेज के नंबर्स कम होते हैं लेकिन उसके अगले साल फिर से बढ़ते हैं, जो कि इसकी वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही इम्पैक्ट होता है। इसी वजह से इस कंपनी के अभी डेप्टर डेज के नंबर से वो बहुत ही हाई और अनस्टेबल है और इस सेगमेंट में भी कंपनी को अच्छी इंप्रूवमेंट आने वाले समय में करनी पड़ेगी। और लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें प्रमोटर के पास 54.25% की हिस्सेदारी है। इसके बाद एफ के पास 0.28, डी के पास 0.52, गवर्नमेंट के पास 0 और पब्लिक के पास 44.94% की हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी के जो मेजोरिटी स्टेक है वो प्रमोटर के पास है, लेकिन इसके साथ ही में एफ और डी की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में 1% से भी कम है और उसके साथ ही में पब्लिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिली है। इस कंपनी में प्रमोटर और पब्लिक दोनों ही ज़्यादा इंटरेस्टेड एफ और डी के कंपेरेटिवली देखने को मिले, जो कि ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव साइन होता है। तो इस कंपनी के अभी जो हमने सभी परफॉर्मेंस देखे उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही अप एंड डाउन हो रही है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस को अनस्टेबल बना रही है। और इसी वजह से सभी सेगमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूस डाउन और कंपनी नेट प्रॉफिट में लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी के ऊपर 10,000 करोड़ का बोरेंग्स है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है और कंपनी हमें बैंकरप्ट भी होते हुए देखने को मिल सकती है। साथ ही में कंपनी का अगर हम कैश फ्लोज देखेंगे तो उसके परफॉर्मेंस से वो भी कभी प्लस और कभी माइनस में जनरेट हो रहा है, जो कि ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस को अनस्टेबल बना रहे। और उसके साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज के नंबर से वो भी बहुत ही कम और ज़्यादा कंटिन्यूस हो रहे, जो कि इसकी वजह से हम पता नहीं लगा सकते कि कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस है वो एग्जैक्ट करेगी। और इन सभी सेगमेंट में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होने की वजह से कंपनी में एफ और डी के जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हमें बहुत ही कम देखने को मिली है। तो इस कंपनी के जो फंडामेंटल है वो बहुत ही वीक है, जिसकी वजह से 2023 में अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी हमें अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को नहीं मिल सकती। और उसके साथ ही में कंपनी के ऊपर जो 10,000 करोड़ का बोरेंग्स है वो सबसे पहले कंपनी को यहाँ पर कम करना पड़ेगा, क्योंकि इससे कंपनी डीलिस्ट और बैंकरप्ट भी होते हुए देखने को मिल सकती है, जो कि
हमारे इन्वेस्टमेंट को ज़ीरो भी बना सकती है। तो ये रिस्क हमें इस कंपनी में देखने को मिली है। तो जब तक कंपनी के जो बोरिंग्स है वो हमें कम होते हुए देखने को नहीं मिलता, तब तक ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकती और तब तक हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए।